सबा कमर के साथ उनके में पुलिस वाला एक ड्रामा है उसमें काम किया। मैंने उसे सपोर्ट नहीं की, उसे मारा है, लेकिन चोरी चोरी वो जाता रहा है। ये मूवी बन रही है मोहम्मद राना साहब की और इंशाल्लाह उसमें भी काम कर रहा हूँ। इसको मैं हाथ भी लगाता था ना तो बाद में मैं स्मेल चेक करता, स्मेल तो नहीं आ रही। ऐड में काम किया ना, वो PSL की ऐड है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रोहा मुश्ताक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके बाटापुर में। मेरे साथ मौजूद है नुमान अफजल साहब, जो कि पेशे के लिहाज से तो एक कसाई हैं, लेकिन इनका पैशन टिकटॉक, एक्टिंग और मॉडलिंग है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक। नुमान साहब, एक कसाई और शौक एक्टिंग का एक केड़े कम्मे पै गए हो? कोई बकरे बुकड़े वड्डो? देखें, बकरे तो हम काट ही रहे हैं, मगर जो है ना एक्टिंग का शौक़ मुझे शुरू से था और मुझे तो इस काम का भी शौक़ नहीं था। और ये मैं सिर्फ इसलिए इस काम में आया हूँ कि मैं अपना एक्टिंग का जो मेरा शौक़ है ना, मैं उस पर फोकस कर सकूँ। पहले मैं जॉब करता था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था मिलता, इसलिए मैंने इस काम पे आया हूँ। ये एक तो हमारा फैमिली बिजनेस है, ठीक है, ऊपर से मैंने कहा चले काम भी सीख लेंगे और जैसे जैसे जो मेरा शौक़ है मैं इसके लिए ट्राई करता हूँ। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा और वो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया ये एक्टिंग वगैरह का। ये जद्दी पुश्ती काम है कि आपने सीखा है? जी, मेरे दादा वगैरह से लेके ये काम जो है मेरे पापा वगैरह मेरे चाचू करते आ रहे हैं और मैंने भी आके जो है ना इसको सीखा है 2.5 साल पहले। मुझे बिल्कुल नहीं था आता, मैं क्योंकि इस काम का मुझे अच्छा नहीं था लगता कह लें कि, मगर इसको मैं हाथ भी लगाता था ना तो बाद में मैं स्मेल चेक करता, स्मेल तो नहीं आ रही, ऐसे था। तो फिर मैंने इस काम को सीखा है अपने चाचू से, अपने पापा वगैरह से मैंने काम को सीखा है और साथ जो है ना फिर मैं अपना काम कर। खाली गोश्त बेचते हैं या खाते खूते भी हैं? नहीं, खाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर बात है, खुद का काम है तो घर पे भी पकता है गोश्त। सर, आपको टिकटॉक का भी बहुत शौक है, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ और लोग आपकी वीडियोस में ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? टिकटॉक का शौक़ देखें माशाल्लाह काफ़ी जो ये टिकटॉकर बनाते हैं तो इनको फेम मिला। मुझे इनको देख के जो है ना शुरू से एक्टिंग का भी शौक़ था और फिर मैं सोचा यार मैं भी टिकटॉक बनाऊँ। उस टाइम ना मेरे पास मोबाइल नहीं था, ठीक है, जिस पे मैं टिकटॉक बना सकूँ, तो फिर किसी दोस्त का ले लेना या फिर जैसे भी करके मैंने खुद का भी लिया मोबाइल। फिर मैं वीडियो मुझे उस तरह की पसंद थी कि जैसे एक हीरो है ना उसमें फ़ाइट कर रहा है लोगों से और कभी वो रोमांटिक होता है, सॉन्ग बना रहा है। मुझे ये 2 कंटेंट बहुत पसंद थे, मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाता था। कोई भी हमारे ग्रुप में लड़के आ गए उसके साथ मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, मैंने खुद को उस टाइम में हीरो समझना कि यार मैं हीरो हूँ और इसके साथ मैंने अच्छी वीडियो मतलब कि अच्छा काम करना, लोग देखे वाकई इसने अच्छी वीडियो बनाई है और इस चीज़ को लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं। आपको लोगों का क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, तो कैसा फील करते हैं आप? देखिए, काफ़ी लोगों ने जो है ना मुझे ये कहते थे मैं कहीं से भी ज़्यादा वो टिकटॉकर जो आ रहा है मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन फेम मिल गया ना बेटा उस दिन तुम ही कहोगे यार ये तो नुमान है हमारे मोहल्ले का, ऐसे है। तो बाकी काफ़ी लोग मजाक करते थे। टिकटॉक से एक्टिंग तक का सफ़र कैसा रहा और आपने किन किन प्लेटफॉर्म पे काम किया, किन किन के साथ काम किया, आप हमारे ऑडियंस को बताएं। टिकटॉक से जो एक्टिंग में मूव करना ना शौक़ मुझे शुरू से एक्टिंग का था, ठीक है, और फिर मैं सोचा मैं कि यार टिकटॉक पे तो हमें यहाँ पे पब्लिक देखती है, मगर मैंने जो है ना टीवी में आना है ताकि मेरे फैमिली वाले भी देख सके लड़का टीवी में आ रहा है। और फिर मैंने ना अखबार में ऐड देखनी, ठीक है, कहीं भी ऑडिशन है तो मैंने ऑडिशन के लिए जाना है, किसी का भी नंबर निकालने। जिस दिन मैं फ्री था फिर मैं फेसबुक ओपन करनी, जितने भी डायरेक्टर हैं मैंने सबके लिस्ट निकालते जाना, ग्रुप निकालते जाना, सबको मैसेज करना। अब सेंड होते थे, उन्हें जाते ही या नहीं, उन्हें मैसेज करना सर मुझे बहुत शौक है, मुझे एक चांस दे, एक चांस दे। फिर ना मुझे एक दोस्त है, मैंने उससे रब्ता किया, शहजाद प्रिंस नाम है उनका, उसने मुझे बताया कि यार ये इस फील्ड में आप पैसे जा सकते हो, क्योंकि वो काम कर रहे थे उस फील्ड में, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं उस फील्ड में गया। फील्ड में उन्होंने रास्ता दिखाया, फिर आगे जो काम करना वो मुझ पे था। उन्होंने कहा यार अब आपको अपने पे डिपेंड करता है आपके कैसे काम करेंगे। फिर मैंने फ़र्स्ट ऑडिशन दिया, वहाँ से मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑडिशन दी है, रिजेक्शन आई है, बहुत ज़्यादा फेसेस करने पड़े हैं प्रॉब्लम। और फिर एक ऑडिशन से कॉल आई है, उसके लिए मैं गया हूँ, ठीक है, शॉर्ट मूवी थी, शॉर्ट मूवी मैंने काम किया। उसके बाद फिर CID ड्रामा पाकिस्तान में बन रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो भी, वहाँ पे उनके साथ मैंने काम किया। और फिर सबा कमर के साथ उनके में पुलिस वाला एक ड्रामा है उसमें काम किया और जो है आगा अली के साथ किया है। और एक मूवी बन रही है मोहम्मद राना साहब की और इंशाल्लाह उसमें भी काम कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी मूवी है, तो इंशाल्लाह उसमें अच्छा किरदार होगा मेरा। सबा कमर और मोहम्मद राना साहब के साथ काम किया, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो आपने
कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस टाइम मैंने सबा कमर के साथ काम किया ना, तो मैंने सोचा यार मेरे सामने सबा कमर खड़ी है। मेरे साथ उनका एक छोटा सा क्लिप था, मगर ये था कि यार मैंने ये इतनी बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान की एक्टर है, उनके साथ काम करने का मौका मिला, फिर मैंने उनके साथ काम किया और फिर मोहम्मद राना की मूवी में काम कर रहा हूँ। आप खुद भी एक एक्टर हैं और खुद एक एक्टर होते हुए आप किस एक्टर को पसंद करते हैं? अगर ड्रामों की बात की जाए, मुझे एक फ़िरोज़ खान और इमरान अब्बास बहुत पसंद थे, और फिल्म में देखा जाए माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे हुमायूं सईद भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। आपका काफ़ी लुक फिरोज़ खान से मिलता है, तो कभी किसी ने बोला नहीं? जी मुझे माशाल्लाह काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आपकी लुक जो है ना वो फ़िरोज़ खान साहब से मिलती है, तो मैं पहले कहता नहीं यार मजाक कर रहे हैं। फिर जिस टाइम उनका खाने ड्रामा आया था ना, और मेरे रिश्तेदार ने काफ़ी लोगों ने कहा यार इसकी जो आपकी और इसकी लुक सेम है। कोई डायलॉग ही सुना दें फिरोज़ खान का। मैंने मना किया था ना आपको, क्यों गए आप उनके पास? वो 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, तो मतलब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह या सिंगल हैं? नहीं मैं सिंगल हूँ, फ़िलहाल सिंगल हूँ। और फैमिली की तरफ से आपको किसका सपोर्ट है? ये फैमिली की सपोर्ट देखी जाए तो स्टार्ट में सपोर्ट नहीं थी। देखिए कुछ भी आप नया काम करने लगते हैं ना, तो फैमिली को नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। उन्होंने कहा यार आप क्या कर रहे हो, तो कुछ अच्छा काम कर लो, ठीक है, या फिर दुकान पर टाइम दे लो। एक्टिंग आप कैसे करोगे? मैं कहा काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी कर लूँगा, मुझे शौक़ है। तो जैसे फिर जिस टाइम मेरी फ़र्स्ट वो ड्रामा आया, ठीक है, और कमर्शियल वगैरह आए, जो कमर्शियल में मैंने काम किया, और फिर उनको लगा हाँ ये कर सकता है। अब माशाल्लाह मेरे वालिद साहब, चाचू वगैरह, मेरी वालदा माशाल्लाह सब सपोर्ट करते हैं। मेरी दादा और मेरी दादी ये ख़ास तौर पे मुझे सपोर्ट करती हैं। किन किन प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया? कोई मतलब एड्स वगैरह जो अभी आपने रिसेंटली किया है उसके बारे में कुछ बताएं। जो अभी मैंने ऐड में काम किया ना, वो PSL की ऐड है, पेशावर ज़ल्मी की ऐड है, वो मैं कुछ दिन पहले करके आया। उसके अलावा मैंने कोको कोला का कमर्शियल किया है, और एक खाद कंपनी है उनका कमर्शियल किया। उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट कमर्शियल है जो मैंने किए हैं। और जैसे उसके अलावा एक उसमें कमर्शियल था, उसमें मैं मेल नट्स बना हुआ था, और इसी तरह डिफरेंट कमर्शियल में काम किया। आप फ्यूचर में ख़ुद को कहाँ देखते हैं, और जब आप फेमस हो जाएंगे तो आप रोहा मुश्ताक को याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? नहीं बिल्कुल याद रखेंगे। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, जैसे हमारे जितने भी एक्टर हैं उनका एक नाम है, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी लिस्ट में मेरा भी एक नाम हो, ठीक है, और लोग मेरे नाम से मुझे जाने। नाजरीन, यहाँ पे इनके चाचू और इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन हमारा जद्दी पुश्ती का काम है कि तब मेरे वालिद साहब, उनके वालिद साहब नस्ल बाई नस्ल करते आ रहे हैं, यही हमारा काम है, बिजनेस है। आपके बेटे को एक्टिंग का बहुत शौक है और माशाल्लाह वो इतने कामयाब भी हो रहे हैं, तो आपने उनको सपोर्ट किया कि मतलब आपने उनको मना किया कि इस काम में रहो? मैंने उसे सपोर्ट नहीं की, मना ही किया, क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी काम है। मैंने उसको कहा है कि ये काम करें, अपना गोश्त का काम करें, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी काम है। पहले उससे पढ़ाई की तरह मैंने लगाया है, वो पढ़ाई से मैट्रिक की है, उसने छोड़ दिया है, तो उसके बाद एक्टिंग की तरफ जाता रहा है। मेरे से छुप के मैंने बड़ा डांटा, उसे मारा भी है, उसे मारा है, लेकिन चोरी चोरी वो जाता रहा है। आपने अपने भतीजे को सपोर्ट किया, किस तरह मदद किया आपने, या आपने भी उनके वालिद साहब की तरह सोचा? नहीं ये बात नहीं है, ये मेरे भतीजा है, मेरा शागिर्द भी है, ये मुझ पे मेरे पास काम करता है, तो जाता था, तो हमने कहा चलो ठीक है, इसका शौक़ है, हम इसको मना नहीं करते, जो कर रहा है ठीक है, पर ये हमारा गोश्त का काम है, जद्दी पुश्ती ये भी करे, सीखे, क्योंकि इंसान पे कोई काम ना हो ना, तो इससे ये है कि फारिग नहीं रहता, इससे अपने मतलब बच्चों का खर्चा वगैरह चला सकता है। जी नाजरीन, तो आज हमने बात की नुमान अफजल साहब से, जिन्होंने बहुत मेहनत की, और दुआ है हमारी कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आप इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान रोहा मुश्ताक को और मेरी टीम क्या बात है न्यूज़ को।